उससे पहले किसका सरकार प्रशासन थी मालूम है? सरकार थी कांग्रेस की, ये पूरी की। और मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, उस समय घोटाले होते थे, घपले होते थे, भ्रष्टाचार होते थे। 10 साल में मनमोहन सिंह की सरकार में 12 लाख करोड़ के घोटाले हुए। तब आने प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित। क्या कहा? गरीबों को समर्पित। और उन्होंने गरीबों को जब काम करना चालू किया तो आप विचार करो, सबसे पहले बैंक में जनधन खाते खुलवाए। बैंकों में खाते पहले नहीं खुलते थे गांव के लोगों के, लेकिन आज हमारे अथैया में भी सबके जनधन खाते खुले हुए, बैंक में खाते हुए। और बैंक में खाते क्यों खुलवाए? पहले की सरकार में प्रधानमंत्री होते थे एक बार राजीव गांधी, वो कहते थे कि दिल्ली से हम 1 रुपया भेजते हैं और पहुंचते पहुंचते आखिरी छोर पर 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन मोदी जी दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो पूरा 100 के 100 पैसा खाते में पहुंचता है। और सुबह उठकर आज हमारे दोपहर तक अथैया ग्राम पंचायत पहुंचे, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारे पूर्व एमएलसी बड़े भाई जितेंद्र यादव जी उपस्थित है, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे भी जिला के ब्लॉक प्रमुख आदरणीय शिवपाल साथी जी, हमारे जिला पंचायत सदस्य आदरणीय एमसी राजपूत जी एवं सभी मंचासीन अतिथि और यहाँ उपस्थित इस गांव के सभी सम्मानित बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति, आपका भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अनेक विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, जन कल्याणकारी जितनी चलाई जा रही है उनके बारे में विस्तार से अभी आपको जानकारी प्राप्त हुई, पूर्व के वक्ताओं ने बहुत बताया है। साथियों, मैं केवल 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपने 2014 से पहले का भारत देखा होगा, अब 2014 के बाद वाला भारत देख लो। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में माननीय मोदी जी लगातार 24 घंटे काम करते हैं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं लेते हैं। हमारे गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए माननीय मोदी जी काम करते हैं। माननीय मोदी जी की तरह उनके टीम के हर एक सदस्य, जैसे माननीय अभी मंत्री जी कल केरल में थे, आज यहाँ पर है, प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता माननीय मोदी जी की तरह उनकी कंधे से कंधा मिलाकर लगातार आप सबके कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, सबसे पहले आप इतनी देर तक इस कार्यक्रम में बैठे हैं, अपना घर का, खेत का काम छोड़कर, इसके लिए मैं आपके चरणों में अपना शीश झुकाकर आपका हृदय से स्वागत करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। ये अथैया गांव और ग्राम पंचायत आसपास के गांव, मुझे लगता है कि अथैया के लोग ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। मुझे लगता है कोई खेतों में गया नहीं, सब यहीं पर, सबने आज की छुट्टी कर दी है। और ऐसा कोई घर अथैया का नहीं है जिस घर में मैं कई बार गया नहीं। तब मैं सम्मानित साथियों कहना चाहता हूं, आज आपके बीच में, मैं आपके बीच में भारत सरकार में मोदी सरकार के मंत्री के रूप में आपके बीच में आया हूं। और मुझे लगता है कि मंत्री बनने के बाद में आया भी नहीं, मैं आया हूं क्या? जो है भारत संकल्प यात्रा यहाँ बदायूं पहुंची है, क्या कार्यक्रम और क्या क्या संदेश जो है आपके माध्यम से दिया गया जनता? विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में 2,53,000 ग्राम पंचायतों में पहुंचने वाली है। और ये भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर से ये विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की गई है और पूरे देश में ग्राम पंचायतों में जारी है। मेरे लिए भी पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय से आदेश होता है। अभी मैं लेह लद्दाख गया था और अभी आज ही केरल कालीकट से लौट के आ रहा हूँ, जिसे कोझिकोड कहते हैं। वहाँ भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम बहुत ही अच्छे हो रहे हैं और मैं कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी
ने 9 वर्ष में जो काम किए हैं डेवलपमेंट के, 60 सालों में यूपीए और कांग्रेस की सरकार में काम नहीं हुए, उससे ज़्यादा मोदी जी ने काम किए हैं। तो मोदी की गारंटी, जो मोदी जी ने कहा था कि गरीबों के लिए मेरी सरकार समर्पित, तो गरीबों को जिस तरह से काम किए हैं। और आज नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 13.5 करोड़ गरीब गरीबी से ऊपर आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी ये गांव-गांव इसलिए जा रही है कि जिनके लिए जो पात्र व्यक्ति हैं उनको सुविधाएं मिली हैं, उनके लिए बताने के लिए, और जो ऐसे लोग जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं और उनको नहीं मिली हैं, उनके लिए यहाँ पर स्टॉल लगाने का काम होता है। स्टॉल के माध्यम से चाहे वो आयुष्मान भारत कार्ड हो या पर और कोई सुविधा हो, उनको मिल सकती है, तो यहाँ पर देने का काम किया जाएगा। अन्यथा आगे सर्वे कराकर उनको कैसे दिया जाए। लेकिन माननीय मोदी की गारंटी है कि एक भी गरीब छूटे नहीं, उनके लिए जो पात्र व्यक्ति हैं उनकी पूरी तरह से मिले। ये मोदी की गारंटी की गाड़ी गाँव जाने का काम